सोशल मीडिया के जाने माने इन्फ्लुएंसर अरमान मलिक और उनकी बीवियां हर टाइम जो है वो लाइमलाइट में वैसे तो बनी ही रहती हैं। और इसके अलावा जो उनके फैंस हैं या फिर जो उनकी पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो उनको देखती है, वो आए दिन कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय इन लोगों के लिए जो है वो वहाँ पर रखती रहती है। लेकिन फ़िलहाल आज का मेरा मुद्दा है ये वीडियो बनाने का कि हमें पिछले कुछ व्लॉग्स में कुछ बातें सुनने को मिली थी, जहाँ पे पायल मलिक के मुंह से ये बात सुनने को मिली थी कि कहीं पर भी जब कोई बड़ा ट्रिप होता है 3-4 दिन का, तो आप हमेशा जो है वो गोलू को लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे कोई छोटा मोटा ट्रिप हो 12-13 या 14-15 घंटे का, तो आप मुझे लेके जाते हो। तो जब ये स्टेटमेंट पायल मलिक के मुंह से निकली थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी राय जो है इनके कमेंट बॉक्स में छोड़ी थी। और बहुत सारे लोगों ने एक बात कही थी कि बहुत सही बात जो है वो पायल मलिक ने कही है। पहली बार पायल मलिक ने अपने दिल की बात कही है। और जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट निकली थी, उस टाइम पे अरमान मलिक ने सीधा सीधा पायल मलिक को ये बोला था कि तू क्या कहना चाहती है कि मैं भेदभाव करता हूँ, तुझ में और गोलू में मैं भेदभाव करता हूँ। तो पायल बेचारी उसका मुंह बन गया था और उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप भेदभाव करते हो। और उसके बाद इन लोगों ने ये टॉपिक वहीं पर छोड़ दिया। देखिए, वैसे तो इनकी जो पूरी लाइफ ही है वो उसको इन्होंने कंटेंट बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ इनके जो 3-4 बच्चे हैं उनको भी इन लोगों ने कंटेंट बना के रखा हुआ है। अब बच्चों के नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और हर चैनल्स पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं बच्चों की। इसके साथ ही कभी इनके बच्चे खो जाते हैं, कभी इनके बच्चे लिफ्ट में फंस जाते हैं। इतने सारे लोग होने के बावजूद कभी इनके बच्चे सीढ़ियां उतर के अकेले चलने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप आए दिन जो है इनके ब्लॉग्स में नोटिस करते होंगे। मतलब इनका A to Z सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इनका पूरा का पूरी फैमिली जो है वो कंटेंट है। कुछ भी इन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ रखा नहीं है, कोई टाइम ऐसा नहीं रखा है कि जिस टाइम की ये अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हों 24 आवर। मतलब इनका ये रहता है कि हर टाइम इनका कैमरा ऑन ही रहता है। भाई 10-12 चैनल हैंडल करना, ऊपर से इतने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करना, साथ ही फेसबुक अकाउंट हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि इन लोगों ने इन सारे कामों के लिए बहुत बड़ी एक टीम रखी हुई है। जैसा कि हम लोगों को सुनने को मिलता ही है कि भाई इनका जीरकपुर में 10 फ्लैट हैं, एक ही बिल्डिंग में ले रखे हैं और सभी में मतलब कोई ना कोई रहता है, इनकी टीम रहती है। तो ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। इनकी नेट वर्थ 200 करोड़ से ज़्यादा है शायद पर मंथ की, ऐसा ही मुझे सुनने में मिला था। मे भी हो सकता है इसमें मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ और कितना भारी काम बेचारे उनको करना पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों में मैं मेन टॉपिक से भटक गई। यहाँ पे कहने की बात ये थी कि क्या ये पायल के दिल की बात थी या फिर ये भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ही था कि अगर मैं ऐसी वर्डिंग यूज़ करूँगी तो लोग आएंगे, मेरे सपोर्ट में आएंगे, मुझे कमेंट करेंगे, है ना। तो क्योंकि इन लोगों की बातों के ऊपर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन लोगों की हर एक चीज़ जो होती है वो कंटेंट ही होती है। और ऐसा नहीं है कि इनमें सारे ही लोग मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पायल मलिक उसको सिंपैथी देते हैं लोग, कुछ लोग सिंपैथी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पायल मलिक भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वो सिंपैथी के लायक है या फिर उसको सिंपैथी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात लगी जब ये स्टेटमेंट पायल के मुंह से निकली कि भाई कहीं दूर जाना हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो। और अच्छा चलो ये भी छोड़ो, आप लोगों ने एक बात और भी नोटिस की होगी कि जब चलो यहाँ पे तो मान लेते हैं भाई इन लोगों का कंटेंट था, इन लोगों को कंटेंट देना होता है पब्लिक को, तो ये ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जब ये लोग बिग बॉस में गए थे तब भी वहाँ पर सलमान खान के बहुत सारे क्वेश्चंस जब पूछे गए थे, किसको ज़्यादा प्यार करते हो, किसका खाना पसंद है, किसके साथ घूमना पसंद है, तो सारी चीज़ों के लिए अरमान मलिक ने जो है वो कृतिका मलिक को चुना था। तो उस वक्त भी ऑडियंस यही बोल रही थी कि भाई पायल को बहुत ज़्यादा जो है वो साइड किया जाता है। और
कृतिका को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इवन चलो अब तो लोग बच्चों में भी ये बातें करना शुरू कर दिया है बच्चों को लेकर के कि भाई ज़ैद को ज़्यादा प्यार दिया जाता है, बाकी बच्चों पे कम ध्यान देता है अरमान मलिक। तो देखो ऐसा तो खैर मुझे नहीं लगता है कि होता होगा, बिकॉज बाप के लिए तो सारे बच्चे सेम ही होते हैं। और बट अगर लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वो दिखाई देने की वजह भी ये लोग खुद होते हैं, क्योंकि ये खुद ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके बिहाफ पे लोग जो हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये बात सच में ही है। तो वैसे ही हम भी सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि भाई क्या ये पायल मलिक के कहीं ना कहीं दिल की जो दबी हुई आवाज़ थी वो किसी ना किसी रूप में इस स्टेटमेंट में बाहर निकल के आ गई कि भाई उसके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है, उसको जो है घर संभालने के लिए रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स भी करते हैं कि पायल को तो सिर्फ एक घर संभालने वाली बना के रखा हुआ है, क्योंकि पायल को सारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से करने आता है, बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना। और कृतिका मलिक तो सिर्फ अरमान मलिक के साथ ही चिपके रहती हैं, उसको तो सिर्फ घूमना फिरना ही पसंद है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं आए दिन। अब इन सारी बातों के बारे में आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।